दोस्तों, ये कथा है रामायण काल की। सुग्रीव और बाली दो भाई जिनमें खूब स्नेह था, परंतु एक समय ऐसा आया कि सुग्रीव को अपने ही भाई बाली के भय से एक पर्वत पर छिपकर रहना पड़ा था। पौराणिक कथा के अनुसार मैं दानव और हेमा के दो पुत्र हुए जिनका नाम दुदुम्बी और मायावी हुआ। एक समय की बात है, दुदुम्बी अपने बल के अभिमान में वनराज बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। अपने बल के अहंकार में दुदुम्बी को बाली के पराक्रम और बल का जरा भी ज्ञात नहीं था, क्योंकि बाली कभी किसी की चुनौती को अस्वीकार नहीं करते थे और इस बार भी उन्होंने दानव दुदुम्बी के ललकार को स्वीकारते हुए युद्ध के लिए मान गए। तत्पश्चात वानर राज बाली और दानव दुदुम्बी के बीच भयंकर मल्ल युद्ध हुआ। इस युद्ध में दुदुम्बी बाली के सामने टिक न सका। बाली ने शीघ्र ही दानव का वध कर दिया। बाली ने दानव के वध के पश्चात अपने बल से दानव के मृत शरीर को 1 योजन दूर फेंक दिया। दानव का मृत शरीर जिस मार्ग की ओर फेंका गया, दरअसल उस मार्ग पर मतंग ऋषि का आश्रम था, जो कि एक पर्वत पर स्थित था जिसका नाम था ऋष्यमुख पर्वत। दानव के मृत देह से कुछ रक्त की बूंदें उस दौरान ऋषि के आश्रम के ऊपर पड़ी। ये बात जैसे ही मतंग ऋषि को ज्ञात हुआ, उन्होंने बाली को श्राप दिया कि अगर वो ऋष्यमुख पर्वत पर आया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। मायावी को जब अपने भाई दुदुम्बी की मृत्यु का ज्ञात हुआ, उसने भी क्रोध में आकर अपने भाई के मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए बाली को चुनौती देने के लिए चला गया। मायावी मैं युद्ध में निपुण था, इसलिए उसने सोचा कि अपने माया से वो बाली का वध आसानी से कर लेगा। दानव के बार बार ललकारने पर बाली ने उसे खूब समझाया, परंतु नहीं मानने के बाद ललकार को स्वीकारते हुए बाली दानव मायावी के पीछे युद्ध करने निकल पड़े। बाली को आते देख मायावी भागकर एक गुफा में छिप गया। जिस समय दानव के पीछे बाली जा रहे थे, उस समय सुग्रीव भी बाली के पीछे गए और इस प्रकार भाई सुग्रीव को उस गुफा के पहरे पर लगाकर बाली अंदर चले गए। समय बीतता गया। 1 वर्ष बाद एक दिन अचानक उस गुफा के द्वार से रक्त की धाराएं और चीखें आई। तब सुग्रीव ने समझा कि मायावी ने बाली का वध कर दिया है और इस बात से अपने हृदय को कठोर करते हुए उन्होंने गुफा के द्वार को एक पत्थर से बंद कर दिया। परंतु सुग्रीव को इस बात की जरा भी ज्ञात नहीं थी कि वह रक्त और चीखे दरअसल दानव मायावी का था। गुफा के द्वार बंद करने के बाद सुग्रीव अपने राज्य किष्किंधा आ गया और इस प्रकार बाली की अनुपस्थिति में उन्हें राजा बना दिया गया। दिन अचानक बाली लौट आए और सुग्रीव को राजा बना देख अति क्रोधित हुए। बाली ने सुग्रीव को सिंहासन से हटाकर उसे राज्य से बाहर कर दिया। इसके साथ ही क्रोध में सुग्रीव पर हमला करने के कारण भय से सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत की एक कंदरा में जाकर छिप गए। बाली को भली भांति मतंग ऋषि द्वारा दिए गए श्राप का ज्ञात था, जिस वजह से वो उस पर्वत पर नहीं जा सकता था और इस प्रकार सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत में सुरक्षित रहे।